एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद नीलू में। मैं पढ़ा रही हूँ इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इंडिया और उसकी लोकेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे भारत की आकृति के बारे में देखेंगे और भारत का क्या स्थान है क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर ये देखेंगे। भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में कौन से गोलार्ध में पड़ता है, कौन से अक्षांश में पड़ रहा है, कौन से देशांतर पे, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारे कॉन्टिनेंट्स यानी कि भारत कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, कुल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। तो ये पहला नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे अंटार्कटिका, यानी 7। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ओके, तो भारत की आकृति देखें तो कुछ यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि एशिया महाद्वीप में दिखाई दे रही है, वो भी दक्षिणतम भाग में। तो दक्षिण एशिया का देश बोला जाता है भारत को। ठीक है, तो 7 कॉन्टिनेंट यानी 7 महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और भारत है एशिया महाद्वीप का हिस्सा, वो भी दक्षिण एशिया का। ठीक है, ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब पे कुछ लाइन हमें दिख रही हैं वर्टिकल, तो कुछ दिखाई दे रही है हमें हॉरिजेंटल। जो हॉरिजेंटल लाइन होती हैं उनको हम कहते हैं, जो हॉरिजेंटल लाइन होती हैं उनको हम अक्षांश रेखा बोलते हैं, तथा जो वर्टिकल लाइन होती हैं उनको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो यानी कि जो हमारा ग्लोब है इस तरीके से, तो जो बीच में से जो रेखा जाती है उसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। इसका नाम है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। जो हमारे जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है, ऊपर वाले को हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं तथा नीचे वाले को हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वो भी 2 बराबर भागों में बांटती है। इसको हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध और इस वाले को बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। अगर भारत की स्थिति देखें इस तरीके से, तो भारत का जो महाद्वीप है एशिया वो इधर पड़ता है। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर में है और उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत एक ऐसा देश है जो पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के बीच में दक्षिण एशिया का देश है। ठीक है, तो भारत के कौन से कॉन्टिनेंट में, एशिया में है, और साथ में कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध, और देशांतर है पूर्वी देशांतर। अब भारत के क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। विश्व में 7वां स्थान है, जो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% के बराबर है। 7वें स्थान पे आता है, पहले नंबर पे आता है रूस, फिर उसके बाद कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे है इंडिया यानी भारत। अगर क्षेत्रफल के जनसंख्या के आधार पर बात करें तो दूसरे स्थान पर है भारत का नंबर, पहले नंबर पे आता है चीन। लंबाई की बात करें तो 3,214 किलोमीटर है और चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर, यानी कि लंबाई ज़्यादा है उत्तर से दक्षिण की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर में चौड़ाई कम है। अगर इसकी पश्चिमी बिंदु की बात करें, यहाँ पे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोटा, जो गुजरात में पड़ता है, तो वो 68 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर में है। अगर पूर्वी की बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर में है, यानी पूर्वी देशांतर, यानी कि यहाँ पे है गुहार मोटा 68, यानी कि इसका पश्चिमी जो सीमा है वो गुहार मोटा या गुहार मोती नाम की जगह पर है गुजरात में, और पूर्वी जो सीमा है भारत की वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में किविथु या बलांगू नाम की जगह है अरुणाचल प्रदेश, उसमें पड़ता है। अगर उत्तरी बिंदु की बात करें, जो उत्तरी बिंदु है भारत का वो इंदिरा कोल है, वो 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। और दक्षिण बिंदु की बात करें, वो भी भारत की भूमि पर, मेन जो भारत का मैप है इस तरीके से, तो भारत की भूमि पर कन्याकुमारी में कैप कैमोरिन नाम की जगह है, उसमें 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि यहाँ पे जो भारत की मेन बॉर्डर की एंडिंग हो रही है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अगर भारत की दक्षिणतम, अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत का पूरा दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो मुख्य भूमि नहीं सिर्फ दक्षिणतम,
तो वो है इंदिरा पॉइंट नाम की जगह, वो पड़ती है हमारा अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उसके बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार द्वीप में, ठीक है। यानी कि पश्चिमी बिंदु गौहारमोटा, पूर्वी बिंदु किविथु, उत्तरी बिंदु इंदिराकोल और दक्षिणतम बिंदु कैप कैमोरिन। अगर भारत के राज्यों की बात करें तो कुल राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, लेकिन अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लद्दाख उसका जिला था, उसको भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। दादरा नागर हवेली व दमन दीव को मिला दिया गया है। पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और चंडीगढ़, यानी कि 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप के नाम से भी जानते हैं। मरकत द्वीप के नाम से भी अंडमान निकोबार को जानते हैं। और यहाँ पे एक सेल्युलर जेल है, सेल्युलर जेल, जो काले पानी की सज़ा दी जाती है इसमें। पहले दी जाती जब ब्रिटिशर थे हमारे भारत पे, तो एक काले पानी की सज़ा दी जाती थी, वो इसी में सेल्युलर नाम की एक जेल थी उसमें दी जाती थी, ठीक है। और जो हमारा ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया गया, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को जब यूनियन टेरिटरीज बनाया है वो 31 अक्टूबर 2019 को घोषित किया गया है। 31 अक्टूबर और 2019 को, करंट का क्वेश्चन ये बन सकता है। और दादरा नागर हवेली और दमन दीव को 26 जनवरी 2020 को बनाया गया है, जिसकी राजधानी है वो दमन है, ओके। और जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है उसको मरकत द्वीप के नाम से जाना था। पहला यूनियन टेरिटरी बनाया गया था जब स्वतंत्र हुआ था भारत, उसके बाद में इसको। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश या यूटी देखा जाए तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत की स्थलीय और सीमा के बारे में देखते हैं। स्थलीय सीमा यानी कि जो स्थल से लगती है, जमीन से लगती है, और तटीय सीमा यानी कि पानी वाला जो किनारा है। तो स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर के करीब है और तटीय सीमा 6100 किलोमीटर के हिसाब से है। अगर द्वीपों को मिला लिया जाए तटीय सीमा में तो 7,516 किलोमीटर है। तो यानी कि अगर स्थल सीमा देखी जाए, यानी कि ऊपर जो ज़मीन पे लग रही है, यानी कि भारत की आकृति जो पड़ोसी देशों के साथ में मिल रही है, तो वो है 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा यानी तट जितने हैं इस तरीके से गुजरात से लेके और बांग्लादेश के पास में पश्चिम बंगाल तक, वो है 6100 किलोमीटर। अगर द्वीपों को मिला लिया है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप हो गया, मालदीव है, तो वो 7,516 किलोमीटर के बराबर है। और कुल पड़ोसी राष्ट्र हैं उनकी संख्या है 8, ठीक है। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। यानी ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये हमारी स्थलीय सीमा है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा तटीय सीमा है, यानी कि तट, पानी के किनारा। कुछ ये वी शेप की आकृति दिखाई दे रही है। इधर हमारा पड़ता है अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर इंडियन ओशियन। तो 3 ओर से पानी से घिरा है एरिया ये भारत का। और इसके बीच में से ऊपर जा रही है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। इसको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो जो ये यानी कि वह एक देखा होगा इस तरीके से जो भारत है इसको हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जानते हैं। तो जो कर्क रेखा है वो 2 बराबर भागों में बांट रही है भारत को। ऊपर वाले को उत्तरी भारत, नीचे वाले को दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो वो एरिया जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है, या वह क्षेत्र जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है, उसको हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं। तो भारत का ये वाला जो एरिया है वो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, इधर अरब सी से, इधर इंडियन ओशियन से, इधर बे ऑफ बंगाल से, इसीलिए इसको हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। अगर हम पड़ोसी राष्ट्रों की बात करें तो 8 हैं, यानी कि ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये श्रीलंका, ठीक है। ये हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, 8 हैं। अगर इनकी बॉर्डर देखा है, सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर है भारत का टच कर रहा है वो बांग्लादेश का कर रहा है। यहाँ पे बांग्लादेश का बॉर्डर टच कर रहा है, और सबसे कम कर रहा है वो यहाँ अफ़गानिस्तान का 80 किलोमीटर के हिसाब से। यहाँ पे बस छोटा सा, सॉरी सेकेंड, बहुत इसमें दिखाई नहीं दे पा रहा है। सबसे यहाँ पे
सबसे कम जो एरिया है यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पे टच करता है 80 किलोमीटर का, और सबसे ज़्यादा जो टच करता है वो बांग्लादेश का बॉर्डर टच करता है। ओके, और अगर द्वीपों की बात करें यानी कि तटीय एरिया की बात करें तो तट एरिया यहाँ तक है, और द्वीपों को मिला लिया तो 7,516 किलोमीटर के हिसाब से है। अगर इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देखें तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में डूरंड रेखा है वो अफगानिस्तान और भारत के बीच में पड़ती है, और जीरो रेखा है वो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में पड़ती है। जीरो रेखा एक ऐसी रेखा है या एक ऐसा त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो किसी दूसरे विदेशी राज्य से 3 ओर से घिरा हुआ है स्थल से। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा जीरो रेखा या शून्य रेखा है, और भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा रेड क्लिफ रेखा है। मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में यानी कि चीन और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा, और जोहानसन रेखा भारत यानी कि जम्मू कश्मीर और चीन के बीच में पड़ती है। यानी कि एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक चाइना भारत से टच कर रहा है, तो यहाँ पे जो है वो जोहानसन रेखा यानी जम्मू कश्मीर में, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जो टच कर रहा है वो है हमारी मैकमोहन रेखा। ओके, भारत से होकर जाने वाली कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 8 राज्यों से होकर जाती है। गुराम छज्जा पत्र मी ये ट्रिक है, यानी कि गुजरात गोराम झा पत्र मी, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ऐसे गुजरात, राम यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुराम झा छत्तीसगढ़, झा झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि गुराम छज्जा पत्र मी। ये है इसकी ट्रिक, यानी कि 8 पड़ोसी जो 8 राज्य हैं भारत के, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जा रही है। राजधानियाँ भारत की 4 हैं, गांधीनगर, भोपाल, रांची और आइजोल। अगर भारतीय मानक समय रेखा की बात करें यानी कि भारत का जो टाइम निर्धारित होता है IST है वो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर नामक स्थान से गुजरती है। जो भारत के 5 राज्यों से टच करती है वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसके लिए ट्रिक है उमा छत से उड़कर आंध्रा पहुंची। उमा छत से उड़कर आंध्रा पहुंची। उमा यानी कि यू से उत्तर प्रदेश, मा से मध्य प्रदेश, छत यानी छत्तीसगढ़, उड़कर उड़ीसा, आंध्रा पहुंची। 2 इसमें हो गए उमा में, यानी कि उड़ीसा और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उड़कर उड़ीसा, छत यानी छत्तीसगढ़, आंध्रा यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स भारत के बारे में देखते हैं। अगर भारत की आकृति की बात करें तो कुछ चतुष्कोणीय आकृति है, यानी कि भारत के इस तरीके से चतुष्कोणीय आकृति बनती है। भारत का जो मैप है पहली बार बनाया था वो एन विले नाम का एक व्यक्ति था, उसने बनाया था। अब भारत की जल और स्थल दोनों सीमाओं को मिला लिया जाए तो कुल सीमा 22,716 किलोमीटर है। सबसे लंबी रेखा है वो बांग्लादेश के साथ में है, जो जीरो रेखा बना सबसे छोटी है डूरंड रेखा यानी अफगानिस्तान के साथ में है। मेघदूत ऑपरेशन के बारे में जान लेते हैं। 1984 में हमारा जो सियाचिन ग्लेशियर वहाँ पे पाकिस्तानी सेना लगी थी, उसको हटाने के लिए मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था भारत के द्वारा। ओके, ब्रिटिश झील की उपमा कौन से महासागर को दी गई है? वो हिंद महासागर है, यानी कि हिंद महासागर को ब्रिटिश झील की उपमा दी गई है। भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है, जो भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य से अलग करता है। यानी कि जो भारत और ये बांग्लादेश है, भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे मन्नार की खाड़ी पड़ती है और एक स्ट्रेट का नाम है पाक स्ट्रेट, तो वो यहाँ पे है, तो जो भारत और श्रीलंका को अलग कर रही है। ओके, कुछ जल डमरू मध्य, यानी कि अभी पाक जल डमरू मध्य देखा, तो उसी तरह से कुछ चैनल है जल डमरू मध्य के बारे में जानते हैं। तो एक ग्रेट चैनल है वो इंदिरा पॉइंट, और एक इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया एक देश है और इंदिरा पॉइंट भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है, मैंने पीछे बताया भारत का दक्षिणतम पॉइंट बड़ा निकोबार में पड़ता है, उन दोनों के बीच में पड़ता है।
10 अक्षांश चैनल है वो लघु अंडमान और कार अंडमान नाम की 2 अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भाग हैं, उनके बीच में पड़ता है। और 9 अक्षांश है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में पड़ता है। और 8 अक्षांश चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय। 8 है मालदीव और मिनिकॉय, 9 अक्षांश है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, और 10 अक्षांश चैनल है लघु अंडमान कार निकोबार के बीच में, यानी कि 8, 9, 10। तो नीचे मिनिकॉय मालदीव, मिनिकॉय, फिर मिनिकॉय लक्षद्वीप, फिर 10 अक्षांश आएगा यहाँ कार लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। इस तरीके से इसको फुल पढ़ेंगे जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे तब। भारत की कुछ जो भारत बना है उसकी भूगर्भिक संरचना के बारे में पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो भारत में जो पर्वत हैं जैसे कि हिमालय हुआ, अरावली पर्वत हुआ, ठीक है, विंध्याचल सतपुड़ा, तो 4 चरणों में इनकी उत्पत्ति हुई है। पहला चरण है उसका जो युग है वो प्री कैम्बियन युग है। इसमें चट्टान थी वो धारवाड़ क्रम की चट्टान से हुआ है। अगर चट्टान की बात, धारवाड़ क्रम की चट्टान, और युग है प्री कैम्ब्रियन युग। और पर्वत इसमें बने हैं वो अरावली है, अरावली पर्वत बना है प्री कैम्बियन में प्रथम चरण में, जिसमें चट्टान है धारवाड़ क्रम की, ठीक है। अरावली पर्वत को सबसे पुराना पर्वत बोला जाता है, अवशिष्ट पर्वत है ये। द्वितीय चरण है वो कैलिडोनियन युग था, उसमें चट्टान थी वो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें थीं। और इसमें जो पर्वत का निर्माण हुआ वो पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण हुआ, यानी इस तरीके से है, यहाँ पूर्वी घाट पड़ता है, पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण हुआ है इसमें। और तृतीय चरण है उसमें हर्षिनियन युग था और चट्टान थी विंध्य क्रम की, जिसमें विंध्याचल और सतपुड़ा का निर्माण हुआ है। चौथा चरण है इसमें युग है अल्पाइन और पर्वत है हिमालय श्रेणी। अगर हिमालय जो श्रेणियां हैं जैसे कि जो हमारा बृहद हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणी, इसका निर्माण पूछा जाए कौन से चरण में हुआ, चतुर्थ चरण में हुआ है, और युग था अल्पाइन युग की क्रम की चट्टानों से। तो 4 चरण हो गए। प्रथम चरण हमारा है जिसमें अरावली का निर्माण हुआ, द्वितीय चरण में पूर्वी घाट का, तृतीय में विंध्याचल और सतपुड़ा का, चतुर्थ चरण में हुआ है हिमालय श्रेणी का, ठीक है। अगर इन चारों चरणों में जो पत्थर बने हुए हैं यानी कि जो पर्वत बने हुए हैं उसमें कौन कौन से हैं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और अवसाद चट्टानें हैं जो स्लेट और संगमरमर जैसी कायांतित चट्टानों से, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, अगर स्लेट और संगमरमर किस प्रकार की चट्टानें हैं तो वो कायांतरित चट्टानें हैं, ठीक है। और अवसादी चट्टानों में कौन कौन सी आती हैं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। अगर 2 क्वेश्चन यहाँ से और बन गए, अगर बलुआ पत्थर और चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टानें, अवसादी चट्टानें हैं। और संगमरमर और कायांतरित जो चट्टानें हैं, संगमरमर और स्लेट नाम की जो चट्टानें हैं वो कायांतरित चट्टानें हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।